डेट 12/1/22, कक्षा 7th, विषय गणित, चैप्टर 5th। देखिए इस चैप्टर में आज अपन पढ़ेंगे संगत कोणों के बारे में। संगत कोण किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं, ठीक है। चित्र में देखिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एल और एम। एल ये रेखा है, एम ये रेखा है, और एन इन दोनों की तिर्यक रेखा है, एन ये वाली रेखा है, ठीक है। दो रेखाएं हो गई एल और एम, और एन इनकी तिर्यक रेखा है। एन तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये इन दो रेखाओं को अलग अलग दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो एन एल और एम की तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा एल और एम पर बिंदु ए और बी, मतलब एल को तो ये बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है और एम को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए ये रेखा इन दो रेखाओं पर टोटल 8 कोण बना रही है ना। देखो 4 कोण तो ए बिंदु पर बन रहे हैं, 1 2 3 4 ये, ठीक है, और 4 ही कोण बी बिंदु पर बन रहे हैं, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, ठीक है। अपन ये पढ़ेंगे कि संगत कोण कौन कौन से हैं और संगत कोण किसे कहते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो इन 8 कोणों में से तिर्यक रेखा के 4 कोण एक तरफ बन रहे हैं और 4 ही कोण दूसरी तरफ बन रहे हैं। देखो 1 2 5 और 6 ये इधर बन रहे हैं, और बाकी जो 4 कोण हैं, कोण 4 3 8 और 7 ये दूसरी तरफ बन रहे हैं, ठीक है। अब संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं। पहली बात तो मतलब इस संगत कोण तिर्यक रेखा के दोनों तरफ नहीं बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 2 5 और 6 ये 4 कोण एक तरफ बन रहे हैं ना, तो संगत कोणों के जो युग्म बनेंगे वो इन दो में से कोई होंगे, इन चारों में से कोई दो दो के बनेंगे। और फिर अपन इधर आ जाएंगे 4 3 8, इनमें से दो दो के संगत कोण बनेंगे, ठीक है। अब संगत कोण पहली चीज तिर्यक रेखा के एक तरफ बन गए, और अन्य रेखाएं कौन सी है? एल और एम के एक ही दिशा में बने हो। जैसे इस रेखा के ऊपर तो इस रेखा के ऊपर, तो इस रेखा के ऊपर कोण 1 बन रहा है और इस रेखा के ऊपर कोण 5 बन रहा है। तो ये कोण 1 और कोण 5 संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस रेखा के नीचे कोण 2, इसी रेखा के नीचे कोण 6। तो देखो इन दोनों रेखाओं की एक ही दिशा में बन रहे हैं, कोण 2 और कोण 6, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण है, ठीक है। अब अपन तिर्यक रेखा के इस तरफ आ जाते हैं। देखो रेखा एल के ऊपर 4, रेखा एम के ऊपर 8, और ये दोनों भी तिर्यक रेखा एक ही तरफ बन रहे हैं, तो 4 और 8 भी संगत कोण है। इसी तरह से कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण है, ठीक है।